हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई और लोग बिग बॉस देख रहे हैं या क्रिस्टोफर नॉलन की मूवी, क्योंकि यहाँ कौन अंदर और कौन बाहर जा रहा है ये पता लगाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया है। बट फिकर नॉट, फैक्ट भाई आपके लिए करेक्ट खबरें लेकर आया है। उसी के साथ ये भी खबर है कि हनी सिंह का सबसे पुराना बैंड माफिया मुंदीर अब क्यों फिर से चर्चा में आया है और क्या बादशाह ने फाइनली कर दिया है अपनी नाराजगी का खुलासा। वेल इतना ही नहीं, आज ये भी जानेंगे कि राज कुंद्रा पर बन रही है बायोपिक, मतलब इनकॉग्निटो मोड से सीधे सिल्वर स्क्रीन पर। लेकिन क्यों, आइए जानते हैं। बिग बॉस है या सर्कस? पूजा ताईजी हो गई हैं बाहर और वो भी मेडिकल इमरजेंसी की वजह से। जैसे ही ये खबर सामने आई, पब्लिक ने तुरंत लाइव देखना शुरू कर दिया और 25 जुलाई के लाइव में पूजा के साथ साथ जेट भी घर के अंदर ही नजर आए। तो अब इस फेक एग्जिट से आपको क्या लगता है भाई लोग? इन्हें बाहर कुछ इंस्ट्रक्शंस देने तो नहीं बुलाया गया था? वेल, जहां इनकी एग्जिट की खबरें सामने आ रही थी, वहीं जट प्रभजोत ले रहे हैं बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड एंट्री। मगर पिछले हफ्ते जिनकी एग्जिट की खबर आई थी वो फिर पधार चुके हैं। ये सलमान खान वापस आ गए हैं। पर इस वीकेंड के वॉर में सलमान को देखकर फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पर कुछ फैंस जितने खुश थे उतने ही कंफ्यूज, क्योंकि सारे घर वालों से हाय हेलो करके सन्नू भाई सबसे पहले आए जिया के एल्विश को साबुन का पानी पिलाने वाली बात पे। उन्होंने जिया को उनकी गलती याद दिलाई। I totally deserve this. I will take it. छोड़ दो। कहा कि पानी पिलाना जो हमारे लिए पुण्य का काम है, उसमें जिया ने साबुन डाल दिया। देना पानी पिलाना सबसे बड़ा सवाब का काम है, पुण्य का काम है। और ये भी कहा कि स्माइल करते हुए ऐसे कोई सॉरी नहीं बोलता, अपोलोजेटिक नहीं होता, स्माइल करते हुए कोई ऐसा सॉरी नहीं बोलता। लेकिन जहाँ जिया को उनकी गलती रियलाइज करवाई, वहीं उन्होंने एल्विश को इनडायरेक्टली रोस्ट किया। जैसे उनसे ये कहना कि शायद जिया ने उन्हें अंदर बाहर से जांच परख लिया था और उन्हें लगा कि एल्विश को साबुन का पानी पिलाकर अंदर से साफ कर दें। और हद तो ये थी कि सलमान ने बातों बातों में ये कह दिया, जब सेट पे स्टार वैन के नीचे सोए कुत्ते के साथ खेलते हुए वो कुत्तों को साबुन का पानी नहीं पिलाती, तो उन्होंने एल्विश को कैसे पिला दिया। ये सुनकर कई फैंस बोले कि सलमान ने एल्विश को कुत्ता कह दिया है। हालांकि शायद सलमान इस बात से ये कहना चाहते थे कि जब जिया किसी जानवर के साथ ऐसी हरकत नहीं कर सकती तो किसी इंसान के साथ कैसे। पर वीकेंड के वॉर में एल्विश जिया के अलावा दूसरा सबसे बड़ा टॉपिक जिस पर बात हुई वो था मनीषा रानी। असल में बिग बॉस के घर में हमेशा से लव एंगल रहा है और जब मनीषा ने ये देखा कि शायद जिया अभिषेक के साथ ऐसा कोई लव एंगल बनाने का ट्राई कर रही है, तो उन्होंने सोचा क्यों ना अपने ग्रुप से आशिका को इस काम के लिए चुना जाए। और उन्होंने आशिका से फुकरा इंसान के साथ लव एंगल चलाने की बात कर ली और इसी बात को वीकेंड के वॉर में उठाया गया, जहां सलमान ने मनीषा और आशिका दोनों को फटकार लगाई, उनके रील वर्सेस रियल वीडियो दिखाए और कह दिया कि वो रियलिटी शो को स्क्रिप्टेड कर रही हैं। रियलिटी शो को आप स्क्रिप्टेड कर रही हो। ये देखकर फैंस ने कहा कि बिग बॉस मनीषा को ट्रोल कर रहे हैं और अभिषेक और मनीषा के बीच दरार डालने की कोशिश भी। वीकेंड का वॉर के सेकंड एपिसोड की स्टार्ट भी सलमान खान ने मनीषा और उनके ग्रुप पे बात करके ही शुरू की थी। इसके अलावा फिर बारी आई एविक्शन की, जहाँ घर से एविक्शन में फलक घर से बेघर हो गए। इसके बाद सैड माहौल को खुशनुमा करने के लिए सलमान भाई ने अभिषेक और एल्विश से रोस्ट करवाया। फिर अलग अलग चीजें हुई, जैसे कृष्णा की कॉमेडी और सारे कंटेस्टेंट के साथ फन टास्क। लेकिन सबसे जरूरी चीज एंड में हुई। बिग बॉस के घर पहुंचे यूट्यूबर कंटेंट क्रिएटर ठगेश उर्फ महेश केशवाल, जिन्होंने फुकरा इंसान को बताया कि पूरी कम्युनिटी उनसे प्राउड है। साथ ही उन्हें ये भी बताया कि उन्हें किन किन से दोस्ती रखनी चाहिए और किन से नहीं। और बस हो गई वीकेंड के वॉर की समाप्ति। संग्राम की आवाज। जब कैरी मिनाटी ने अपने डेली व्लॉगर्स पैरोडी के लिए अपने दोस्तों को नहीं छोड़ा तो ये कौन से टॉप थे। पर कैरी का ये मजाक संग्राम और फरमान मलिक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और पीछे मेरी बीवियाँ, बीवी नंबर 1, बीवी नंबर, अरे यार एक तो तुम्हारी इतनी कंफ्यूजन हो जाती, बीवी नंबर 1 ये बीवी नंबर 2। और उन्होंने कैरी मिनाटी को जवाब देने के लिए फोन उठाकर ये स्टोरी लगा डाली, जिसमें लिखा हुआ था कि उनकी 2 बीवी हों या 4, उससे कैरी मिनाटी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। साथ ही उन्हें 1-2 नंबर लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। और एंड में उन्होंने कैरी मिनाटी को हद में रहने की धमकी तक दे डाली थी। वहीं इनकी वाइफ भी पीछे नहीं रही, वो भी कैरी के इंस्टाग्राम पोस्ट पे कमेंट करते हुए बोली कि कैरी मिनाटी आप ओवर स्मार्ट बनते हो और शेम ऑन यू। यही नहीं, कैरी को एक ऐसे इंसान का रिप्लाई भी आया जिसे कैरी ने रोस्ट भी नहीं किया था। कैरी मिनाटी के पोस्ट पे खुद अंबानी के बेटे ने रिप्लाई कम वार्निंग देते हुए कहा कि आपको अपने वीडियो के लिए हमारा सरनेम यूज करना सही लगा।
पर वो गलत था, आगे से ध्यान रखना। पर कैरी मिनाटी को इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेल, इसका जवाब तो उन्होंने अभी तक नहीं दिया है, पर कुछ वक्त पहले उन्होंने अपने 18 मिलियन प्लस फॉलोअर्स को इंडिया के पहले MP स्टेट स्पोर्ट्स एकेडमी की खुशखबरी दी, जो उनके कोलैबोरेशन में स्टार्ट हुई है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने हमारी कंपनी बिग बैंग के साथ कोलैब करके इंडिया की सबसे पहली गेमिंग और ई स्पोर्ट्स एजुकेशन अकेडमी खोली है। तो अब खेलेगा इंडिया, साथ में पढ़ेगा इंडिया और आगे बढ़ेगा इंडिया। कौन कौन बनेगा करोड़पति? देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के, और इसका जीता जागता एग्जाम्पल बन चुके हैं पुणे महाराष्ट्र के ईश्वर गायकर और उनकी पत्नी, जो टमाटर बेचकर बन चुके हैं करोड़पति। जी, अब तक 17,000 क्रेट्स बेचकर 2 करोड़ 80 लाख कमा चुके मिस्टर ईश्वर का कहना है कि अब भी उनके पास इतने टमाटर हैं कि वो और 3.5 करोड़ कमा सकते हैं। लगभग पकड़े तो 3.25 कोटी। ये किसान परिवार पिछले 6-7 सालों से अपने 12 एकड़ के खेत में टमाटर उगा रहे थे और 2021 में 18-20 लाख के नुकसान के बावजूद इन्होंने टमाटर की खेती करना बंद नहीं किया, और शायद उसी का नतीजा है 1-2 साल लॉस गया, तभी तक मैंने टान नहीं छोड़ी, टमाटर लगाता रहा। कि जिन टमाटरों को वो इस साल 30 रुपए किलो बेचने की तैयारी में थे, उनसे वो आज करोड़पति बन गए। पर करोड़पति होने के बावजूद मिस्टर ईश्वर को इस बात पे घमंड नहीं है, बल्कि उनकी आम जनता से एक रिक्वेस्ट है। भाव बढ़ने पे किसानों का फायदा तो होता है, लेकिन जब मार्केट डाउन हो तब लोगों को किसानों के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन एक जगह है जहाँ अगर आपने ध्यान दिया तो उसका मार्केट कभी डाउन नहीं होगा। यस, बिनोमो, जो है एक भरोसेमंद ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जहाँ आप 90% तक का प्रॉफिट कमा सकते हो, यानी अब होंगी प्रॉफिट्स और एडवेंचर्स की भरमार। बिनोमो आपको आसान वेरिफिकेशन, ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और झट से 24/7 विड्रॉल ऑफर करता है, वो भी 1 मिनट के सपोर्ट सर्विस के साथ। इतना ही नहीं, बिनोमो पे आप बाकी ट्रेडर्स के साथ कॉम्पीट कर सकते हो और टूर्नामेंट्स में भाग भी ले सकते हो। यानी सच में बिनोमो पे सबके लिए कुछ ना कुछ है। शुरुआती ट्रेडर्स के लिए वेलकम बोनस, अनलिमिटेड डेमो अकाउंट, इजी ट्रेनिंग और कई सारे प्राइजेस। और अगर आपका प्लेटफॉर्म पर स्टेटस अच्छा है तो आपको ट्रेनिंग के लिए मैनेजर भी दिया जाएगा। आप बिनोमो को क्लासिक, FTT मोड या नए 5ST मोड में इस्तेमाल कर सकते हो। और अपनी ट्रेडिंग शुरू करने के लिए चूज करें एसेट, फिर डील टाइम और अमाउंट, और फिर मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे वो सिलेक्ट करें। तो देर किस बात की, ट्रेडिंग करना शुरू कर दो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और शॉर्ट से सिल्वर स्क्रीन, जो मुंह छुपाकर घूम रहे थे गली गली, क्या उनको सिल्वर स्क्रीन पे देखकर पब्लिक बजाएगी ताली? वेल, राज कुंद्रा को तो शायद यही लगता है, तभी तो पॉर्न फिल्म बनाने के मामले में 63 दिन की जेल की चक्की पीस कर बाहर आ चुके राज कुंद्रा अब अपनी बायोपिक बना रहे हैं, जिसमें मेन हीरो ये खुद होंगे और प्रोडक्शन से स्क्रिप्ट तक सब में इन्हीं का सहयोग होगा। बेसिकली इसके जरिए वो उन पर और उनके परिवार पे क्या बीती है ये दिखाएंगे। पिछले दिनों उनके जेल से लौटने को 1 साल पूरा हुआ और उस मौके पर पोस्ट करके उन्होंने न्याय होगा ऐसा कहा। साथ ही उन्होंने सपोर्टर्स को थैंक यू और ट्रोलर्स को उससे भी बड़ा थैंक यू कहा, क्योंकि उन्होंने ही राज को स्ट्रॉन्ग बनाया, शायद इतना कि ये मूवी बनाए। अब फिल्मों की बात हो तो 90s के बॉलीवुड की सदाबहार एक्ट्रेस मीना कुमारी को कोई कैसे भूले, जिनके सदाबहार अदाकारी को याद दिलाने के लिए अभी अभी प्रोड्यूसर बनी कृति सेनन और अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू करने के लिए मनीष मल्होत्रा उनकी बायोपिक बनाने की तैयारी में थे। पर इस न्यूज के बाहर आते ही ये न्यूज सामने आई कि मीना कुमारी के सौतेले बेटे ताजदार अमरोही ने उन पे केस करने की धमकी दी। पर अपने बाबा को मरकर 30 और अपनी छोटी माँ को मरकर 50 साल होने के बावजूद उन्हें चैन न देने की बात करते हुए मिस्टर अमरोही का अब ये कहना है कि वो किसी पे कोई केस नहीं करने वाले। बोले तो शायद फ्यूचर में ऑडियंस ये फिल्म देख सकती है। माफिया मंदिर वाली कंट्रोवर्सी, ये है एवेंजर्स और ये होता रैप इंडस्ट्री का एवेंजर्स। अगर माफिया मंदिर आज भी हिप हॉप की दुनिया में बना रहता, यानी हनी सिंह, रफ्तार और बादशाह सब एक साथ गाते, लेकिन आज वही सब एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं। जहां बादशाह ने बयान दिया कि उनके माफिया मंदिर छोड़ने की सबसे बड़ी वजह थी कि गाने को रिलीज ना करना। इतने गाने तो जो हमने रिकॉर्ड किए थे माफिया मंदिर के टाइम वो रिलीज ही नहीं हुआ ना, नहीं हो पा रही यार। और 2005 से हनी सिंह से जुड़ने के बावजूद उन्हें वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला कि वो अपनी कलाकारी दुनिया को दिखा सके। एक आर्टिस्ट का सबसे बड़ा पेन क्या होता है भाई, उसका काम ही बाहर आ जाए। True. यही होता है, काम बाहर तो आए, बाद में क्या होगा देखी जाएगी। सुने तो सही दुनिया ने मैंने बनाया क्या है, वही नहीं हो रहा। वही दूसरी तरफ रफ्तार ने इल्जाम लगाया कि हनी सिंह ने उनके लिखे गानों को कभी क्रेडिट नहीं दिया। जैसे पहले क्रेडिट की लड़ाई हुई, अपना हक मांग लो तो लोग बोलते हैं कि यार तू क्या कर रहा है। तो अब बस स्वैग मेरा देसी और ये करके दिखाओ से दोनों ने एक दूसरे को डिस दिया है। ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, चलो ये करके दिखाओ। ओए होए, अब ये करके दिखाओ। स्वैग साडा देसी, सारे लोग की सानू जान दे तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से,
ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। और कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से धीरे धीरे लिल गोलू और इक्का जैसे मेंबर्स भी ग्रुप से जुदा हो गए। लेकिन इतने सालों के बाद अब हनी सिंह लोगों के सामने आए और उन्होंने कहा कि माफिया मुंदिर एक बैंड नहीं है पर एक प्लेटफॉर्म था। एक प्लेटफॉर्म बनाया था मैंने, कोई बैंड नहीं बनाया था। ओके। जहां लोग अपना टैलेंट लाते और सब आगे बढ़ सकते थे। पर वहीं बादशाह का कहना ये है कि हनी सिंह सिर्फ अपना सोचते थे और बाकी मेंबर्स से खाली कागज पर साइन कराते थे। और ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स आपने बनाए हुए हैं जो मतलब खाली खाली पेपरों पे आपने साइन कराए हुए हैं, हमें पता भी नहीं। मगर सबसे दर्दनाक बात तो ये है कि हिप हॉप के इन धुआंधारों ने उस समय गाने तो बनाए थे लेकिन वो कभी ऑडियंस के सामने नहीं आ पाए। आपको क्या लगता है ये सब अपनी बीती बातें भूलकर सुलह कर पाएंगे? ये थी आज की वो खबरें जो आई बेट आप मिस नहीं करना चाहते होंगे। तो अगर आपको फैक्ट बाय की डेली अपडेट्स और फैक्ट्स का ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, जिसके साथ साथ विनोमो को डाउनलोड करने के लिए क्लिक करो इस आई बटन पर। फैक्ट बाय की ऐसी ताजा खबरें देखने के लिए आप अभी इस आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।